श्री सरस्वती विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, इस वैश्विक महामारी ने हमें कितना दूर कर दिया। 15 अगस्त भी आपके बगैर हमने मनाई और 26 जनवरी भी आपके बगैर। कभी हमने सोचा नहीं था कि इतना लंबा विरह हो जाएगा। माँ भारती से मेरी नतमस्तक प्रार्थना है, माँ मेरे बच्चों को आप स्कूल भेजो। सालों से हमने 15 अगस्त और 26 जनवरी बच्चों के बीच में मनाई है। कितनी आन बान और शान के साथ हमने ये त्यौहार मनाया है। आपकी नृत्य की कला, आपका वक्तृत्व, आपका पारितोषिक वितरण समारोह जैसे हमारे राष्ट्र में एक ऊर्जा भरता था। और ये 26 जनवरी इतनी सुनी, इतनी फीकी हमें क्यों लग रही है? माँ, इस वैश्विक महामारी से हमारा रक्षण करो। इस प्रार्थना के साथ मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि बच्चे अपने घर पे माँ भारती की वंदना करो। शपथ लो कि मेरा जीवन तेरे लिए अर्पण होगा। माँ, तुझ पे कुर्बान ये जिंदगी। और फिर ये भावना के साथ मुझे सुनो और मन से सोचो। आओ तिरंगा लहराए, आओ तिरंगा फहराए, अपना गणतंत्र दिन है आया। आओ देश पर कुर्बान हुए शहीदों पर श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे। 26 जनवरी 1950 को अपना गणतंत्र दिन लागू हुआ था। विश्व के सबसे बड़े संविधान का खिताब हमने है पाया। पूरे विश्व में लोकतंत्र का डंका हमने है बजाया। संविधान के नियमों को अपने जीवन में अपनाए, थाम एक दूसरे का हाथ, आगे आगे कदम बढ़ाए। आओ तिरंगा लहराए, आओ तिरंगा फहराए। गणतंत्र दिन भारत गणराज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और हमारा देश वास्तव में एक समप्रभु देश बना था। 1919 26 जनवरी को लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य की शपथ ग्रहण की गई थी। गणतंत्र दिन का मुख्य समारोह भारत की राजधानी दिल्ली में मनाया जाता है। प्रत्येक राज्य तथा विदेश के राजदूतावासों में ये त्यौहार गर्व के साथ मनाया जाता है। इस बार ये गर्व हमें प्रदान नहीं होगा। भारत की सेना, सीमा सुरक्षा बल और सभी सेना शस्त्र वाहिनी बड़े उत्साह से शोभा यात्रा निकालते हैं और विजय चौक से शुरू होकर राजपथ से गुजरती हुई लाल किले पर समाप्त होती है। शोभा यात्रा आरंभ होने से पहले प्रधानमंत्री जी अमर जवान ज्योति पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके राष्ट्रपति जी का स्वागत करते हैं। फिर राष्ट्रीय शान के साथ ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाती है। बच्चों, गणतंत्र दिन सिर्फ एक उत्सव ही नहीं है। भारत माता के सम्मान और आज़ादी के लिए अनगिनत देशभक्तों ने अपने सुख को तुच्छ माना और जीवन को हंसते हंसते बलिदान कर दिया।
जिसकी गौरव गाथा हमारे घर घर में गाई जाती है, उनकी गौरव गाथा का ये दिन है। प्रजासत्ताक दिन इन सभी महावीर देशभक्तों को याद करने का और श्रद्धांजलि अर्पण करने का दिन है। एक स्वाधीन और स्वशासित देश का नागरिक होने के नाते कुछ जिम्मेदारियां हमारे लिए भी है। अपने अपने कर्तव्य से हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है और विश्व में उसका सिर ऊंचा करना है। अगर हम अपना कार्य ध्यान और दायित्व के साथ करेंगे तो देश जरूर तरक्की की ओर बढ़ेगा। संविधान की प्रस्तावना में हम लोगों ने अपने देश को एक धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र बनाने की शपथ ली थी, जो आज अभी तक पूरी नहीं हुई है। आज भी मजहब के नाम पर लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। आज भी शिक्षा अनगिनत लोगों के लिए बस एक सपना ही रह गई है, और ये जो खाई थी इस वैश्विक महामारी ने और बढ़ा दी है। एक बड़ा सा गैप आ गया, हैव नॉट, और जिसके पास है वो पढ़ रहे हैं, जिसके पास नहीं है वो नहीं पढ़ रहे। सुविधाओं की वजह से आज हमारे देश में कितने लोग नहीं पढ़ रहे होंगे, कितने बच्चे के लिए जैसे कि एक लंबा सा ब्लैकआउट आ गया है पढ़ाई में। जिसके पास जहाँ पे ऑनलाइन फैसिलिटी, इंटरनेट जहाँ पे फास्ट होगा, जिसके पास ये लैपटॉप मोबाइल होगा, वही बच्चे पढ़ रहे हैं। इससे पहले वैश्विक महामारी नहीं थी, तब भी शिक्षा अनगिनत लोगों के लिए एक सपना था, तो आज का हाल क्या होगा। और तो और अभी तक ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें दिन में एक बार भी पेट भर खाना नसीब नहीं होता। जब तक आम जनता के दुख दर्द दूर नहीं होते, भारत वास्तव में एक स्वशासित गणतंत्र कैसे हो पाएगा। 26 जनवरी को हमें इस बात पर ध्यान देना है कि कैसे देश की उन्नति हो सके और भारत माता के सारे कष्ट दूर हो सके। गणतंत्र की यही प्रार्थना है कि अमर जवान ज्योति की तरह देश प्रेम और सद्भावनाओं की मशाल हमारे दिल में जलती रहे, हमारा तिरंगा हमेशा लहराता रहे और विश्व में विजय पा सके। हम ऐसा स्कूल में काम करें, पढ़ाई में ध्यान दें, ऐसी वैल्यूज़ हम में डेवलप करें कि हम अपने देश का गौरव बन पाए, हमारा देश हम पे नाज करे। और हम कितने खुशनसीब हैं, 2 वक्त की रोटी हम खुद चूज़ करते हैं, हमारे पास ऑप्शंस है। पढ़ाई के लिए भी हम इतने वैश्विक महामारी, इतनी कष्टदायक परिस्थिति में भी हमारी पढ़ाई कहीं नहीं रुकी। हमारी स्कूल ने, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए सब कुछ मैनेज कर दिया। तो हमें ये शपथ लेनी चाहिए कि माँ भारती, तूने हमें बहुत कुछ दिया है, हम तेरी सेवा में, तेरे कार्यों में, तेरे लिए अपना तन और मन अर्पित कर देंगे। माँ, तेरे लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। यही भाव के साथ जैसा 26 जनवरी इस बार देखा, वैसा कभी न आए। माँ, हमारी रक्षा करो और 21वीं सदी की ओर हमें सुख, शांति और सुकून दो। हम तेरे लिए जिएंगे माँ, तेरे लिए ही मरेंगे। ऐसे भाव के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।